इंग्लिश में के आर्टिकल लिखा था, लाइफ इज नॉट ओनली ड्रीम, देयर इज many doing jasmine, but we have to gardening properly to get the smell and essence of jasmine. Without the proper gardening, nobody will get the smell of jasmine and the sweet and fruit. Then I must advise everybody of the world, always try to gardening your life properly and try to get the bright and future. इसका अर्थ जीवन एक सपना ही सपना नहीं, जीवन में कितना फूलों का खुशबू, फलों का मिष्टता, सुख शांति आनंद छे, परंतु जीवन जो बगीचे थी, जीवन को एक बगीचे में, जीवन जो बगीचे थी, फूलों का खुशबू, फलों का मिष्टता, सुख शांति आनंद प्राप्त करवा माटे जीवन जो बगीचे तो सुंदर बनाना पड़ेगी, सुंदर बनाए तो सुंदर बने, सुंदर बने तो सुंदरता मिले, सुंदर बने बिना क्या की सुंदरता मिले। तो विश्व मनुष्य को मैं यही उपदेश करेगा, जो अपना अपना जीवन बगीचे को सुंदर बनाओ और उज्जवल से उज्जवल जीवन प्राप्त करो। ये सुंदर जीवन बगीचे को सुंदर बनाने का विशेष पीरियड जागृत बची जागृत सीखी, जितने दिन जिंदाने उतने दिन शक्ति इच्छे, परंतु विशेष करके विद्यार्थी पीरियड जीवन रूप बगीचे को सुंदर बनाने का विशेष समय। तो मैं सब छात्र छात्री को, विद्यार्थियों को मैं बार बार एक बार चाहिए पढ़ाई धन प्रति नजर देना और ये अपना जीवन को सफल सार्थक कर लेना। जे 100% से 100% नंबर मिले ये प्रयत्न करना, ये सब कहते हैं। अगर 2 लाख कल्याण मंत्री मारा सारे कर्मों के आजीवन मैं विजय कल्याण मते, जगत कल्याण मते ही कोशिश करते आते हैं। अब मैं सुख के प्रति जिंदगी भर नजर नहीं दिया। इसीलिए ईश्वर सारे बोझ मेरा ईश्वर ही ले जाते हैं सारे बोझ, कारण मैं ईश्वर समझता हूँ। लेना देना, रखना मानना, करना नहीं करना, मैं क्यों चिंता करते मारे, मैं क्यों चिंता करते मारे। इस प्रकार से सबको मैं कहना ईश्वर पर समर्पण कर दियो। तुम्हें 5 रुपया किसी को दे दिया, अभी तुम्हारा 5 रुपया पर अधिकार है नहीं, वो क्या करेगी हो जाने। तो ऐसी ईश्वर को समर्पण कर दिया तो अभी ईश्वर सोची, फिर थोड़ा बार में ऐसा सोचना नहीं ये मैं ना करूँ तो क्या सीखा, सोचना नहीं तो शाम को भोगना पड़ेगा और जन्म मृत्यु में फिरना पड़ेगा, इसमें शंका न थी। यदि किसी को कोई शंका का प्रश्न रहे तो बोल सकता, मैं उस पर चर्चा करेगा। मैं इधर हमारा शरीर बिगड़ गया, जोगी का शरीर बिगड़ते हुए इसमें, परंतु मैं प्राय 25 साल चलते हैं इधर मैं इस स्थान पर है। तो जब आया पास में कुछ नहीं है तो इसीलिए मौजूद करना इत्यादि बहुत ये संभव था नहीं। बाल बरवाड़ा से सब सेवा भक्ति घर से किडनी लाकर सेवा भक्ति ये सब सहायता किया है। मैं यह सब भूलने वाला नहीं हूँ। तो साथ में मैं अमानुषिक मेहनत किया है, परिश्रम किया है, वो हमारे शरीर में फिट हो गया। जिंदगी भर कलम चलाया, पेन चलाया, इधर आके सीधा पाव रोज तगड़ा चलाना पड़ा। तगड़ा उठाए तो कमर पर बल पड़ी, तो शरीर थोड़ा कमर थोड़ा स्टेडी हो गया। ऐसे वर्तमान समय अशक्ति के कारण मैं भीतर ही रहते बाहर निकलते नहीं। थोड़े दिन पहले
अपना परिचय भी देने को थोड़े दिन पहले मैं जयपुर डॉक्टर सिद्धेश्वर के पास गया था। तो वो 3 एक्सरे करके कहा जैसे कहीं कोई डिफेक्ट नहीं, बराबर थी। कारण कमर पेन, बैकबोन पेन या जोड़ पेन के लेके गया था। तो बोला कोई भी डिफेक्ट न थी, केवल ओवरेज हो गया। गड़पन के कारण दिक्कत है, इसका कोई इलाज में नहीं, सहन करना पड़ेगा। तो मैं एक दिन स्थित हो गया कि अभी किसी डॉक्टर के पास जाना नहीं, सहन करना पड़ेगा। कुछ भी हो, हमारा 10 बार हार्ट अटैक हुआ है, 5 बार हार्ट अटैक। मैं जब सर्विस पर था अंडर एविनियर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दुर्गापुर सेक्शन, मैं फाउंड का सर्विस करते थे। तो उस समय पर मेरे ऊपर प्रचंड नियम होता है कि जो काम करे उस पर सब लागू देते हैं। तो ऐसी और मेरे ऊपर अनेक कुछ काम ये लागू दिया, इसीलिए जनरल मैनेजर के साथ बच्चे खटपट हो जाते थे एवं हार्ट अटैक हो जाते थे। तो इसीलिए फिर 2008 में षष्ठ अटैक आश्रम पर आया, 10:30 बजे प्राय। तो सूरज भाई बचिया वो मुझे उठा के ले गया 3 हॉस्पिटल, फिर तो राजकोट सिविल में भर्ती किया। फिर उसका और 8-10 बार पची फिर अटैक आया रात 2 बजे, फिर सांस बंद हो जाती। तो उस समय पर भी 108 ला के उठा कर ले गया। तो हो गया इधर 2। फिर सुरेंद्र से मेडिकल कॉलेज से 11 दिन बाद रजा हुआ, छुट्टी हुआ। फिर प्रणव घर में ले गया। फिर इधर का हिसाब देते हैं, सीजर तक आ गया। तो फिर डॉक्टर के पास जाने से पहले मैं बेभान हो गया। मैं हर कोई ज्ञान है नहीं, तो बेभान रूप से ऑक्सीजन देकर अहमदाबाद इवन मत हार्ट हॉस्पिटल में ले गया। उधर भर्ती किया कोमा अवस्था में। फिर 4 दिन पची कोमा कटा। फिर मैं बैठ गया। पची डॉक्टर सवारे इतना आते हैं। एक दिन एक सीनियर डॉक्टर आया। सीनियर डॉक्टर आगे हमारा भूगोल सपना देखकर उन्होंने कहा आई डिड नॉट बिलीव द गॉड, हम इससे तो डिस्कस करते नहीं। तो हमारा आदत अनुसार डॉक्टर को कहा डॉक्टर आप बहुत भूल कहा है, हमारा विनती किसी से पूछना नहीं, पूछे बिना स्वयं विचार करके निर्णय कर लेना। तो क्या है पहला प्रश्न, व्हाट इज द गॉड? ये विश्व मनुष्य को ही 4 प्रश्न समाधान कर लेना उचित। 4 प्रश्नों का पहला होता है व्हाट इज द गॉड, ईश्वर क्या है। दूसरी प्रश्न व्हाट इज द इमेज ऑफ गॉड, ईश्वर का स्वरूप क्या है। तीसरी प्रश्न व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉड, ईश्वर का कर्म क्या है। और चौथी प्रश्न व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ गॉड फॉर अस, विश्व मनुष्य के लिए ईश्वर का जरूरत क्या है। ये 4 प्रश्न आप स्वयं समाधान कर लेना तो आपका मुझसे ऐसी शब्द निकलेगा नहीं। तो डॉक्टर साहब मैं आश्रम पर आएगा बड़ी स्वागत से, बट यू आर प्रोफेशनल डॉक्टर, यू विल बी नो टाइम टू स्टेप इन माय डिंकुटी। तो मैं डॉक्टर प्रोफेशनल डॉक्टर, तो समय मिलेगा नहीं मेरा आश्रम पर आने का। तो आया भी नहीं, खबर भी दिया नहीं, कुछ भी हो बराबर। तो अभी मैं प्रश्न करेगा ये व्हाट इज द गॉड, ईश्वर क्या है। ईश्वर के अनुभव के लिए, छिल्ला अनुभव के लिए मैं एक लिखा है, व्हेन ए मैन अचीव द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ
then he will experience that I am the divine power, divine energy, divine life. That is cosmic energy. There is nothing except my presence. If there anything, all are in me. Nothing is out of me. যদি जीवने स्वप्न स्वप्न नहीं जीवन में कितने फूलों का होता है जीवन एक सब बोले जो ना जो कोई गुजराती बोले आत्मा ने ओळखो आत्मा ने ओळख्या बिना नहीं लक्ष्य से नहीं तो मटे आत्मा ने ओळखो लक्ष्य से मटी जाए तो थोड़ी तो मटी जाए संसार में राज बने कि माटी बने और जो लक्ष्य से कौन फली स्वयं विचार करके देखो ये लक्ष्य से कौन फली मिलेगा दैट इज कॉस्मिक एनर्जी सृष्टि का पहले था और तेरे छो अणुष्य काल सुधी रहोगे कोई पण शंका नहीं हाँ है होगा भी न ये शक्ति का नाश है नहीं और वही ईश्वर वही ब्रह्मो ब्रह्मांड ब्रह्मात्मा अल्लाह प्रजा गॉड बाइबल साथ भरतरा कोई भी शब्द से पुकारो वही है परंतु दूसरी प्रश्न व्हाट इज द इमेज ऑफ गॉड क्या ईश्वर दिखने में कैसी है दिखने में कैसी है एनर्जी एनर्जी मन शक्ति पावर पावर का ये स्वरूप क्या होगा प्रकाश स्वरूप ये अनंत ब्रह्मांड व्याप्त होकर एक प्रकाश सागर विराजित थे अनंत ब्रह्मांड व्याप्त होकर एक प्रकाश सागर विराजित थे वो प्रकाश सागर ही ईश्वर इसीलिए बोले ना सर्वं खंडितं वेदवाणी सर्वं खंडितं ब्रह्म सर्वं ब्रह्ममयं जगत् एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति सर्वं प्राणमयं जगत् ये सब वेदवाणी सब जो भी दिखाई पड़े सब ब्रह्म ही ब्रह्म ब्रह्म के सिवा दूसरे कोई अस्तित्व है नहीं है केवल ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ही ना पड़ो शंकराचार्य कहा ब्रह्म सत्यम विश्वमान जगत मिथ्या मैंने नाश बनतो एक दिन ना एक दिन कोई एक दिन में जाते है कोई एक साल में कोई लाखों साल में करोड़ों साल में भी नाश होगा ही होगा इसलिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या विश्वमान जगत तो मिथ्या कहा है शंकराचार्य मिथ्या मैंने नाश बनतो इसीलिए मिथ्या कहा है परंतु आत्मा अविनाशी अविनश्वर आत्मा के साथ मिलो जीवन सफल अहम ब्रह्मास्मि अनुभव हो जाएगी मैं ही ब्रह्म हूँ या अनंत ब्रह्मांड मैं ही हूँ मेरा ही स्वरूप है तो अनुभव हो जाए तो जीवन सफल जन्म मृत्यु स्वाधीन हो जाएगी आत्मा में उड़ने के लिए आत्मकर्म करना पड़े प्राण के साथ मिलने के लिए आत्मा और प्राण सब एक वस्तु पावर 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 एनर्जी प्राण के साथ मिलने के लिए प्राण कर्म करना पड़ेगी 1000 कर्म करो मिलन होगा नहीं भूख मिटाने के लिए एक कर्म भोजन करना पड़े बीजो कर्म 1000 कर्म करो भूख मिटेगा नहीं और स्वयं को भोजन करना पड़े बीजो कोई भोजन करे तो हमारा भूख मिटेगा नहीं इसीलिए मैं कहा कहते ना दिखा भी ये पाप खंडन गुरु कृपा मुक्ति साधन बोले गुरु कृपा से पाप खंडन हो सकता परंतु मुक्ति मिलेगा नहीं मुक्ति पोताना साधना से मुक्ति प्राप्त करना पड़ेगी पोताना साधना से तो पाप खंडन गुरु कृपा है मुक्ति साधन बोले नारायण गुरु साधना बिना मुक्ति होते नहीं फिर साधना
तुम्हें मुंबई जाना है, मुंबई डाबी बाजू मुंबई छे, तुम्हारे दिखा दिया कान फूका कोटी पाटो लगाना है सब कोई, तुम दिखा दिया जमुना बाजू। अभी जिंदगी भर आखिरी जिंदगी चलो जन्म से जन्म चलो, मुंबई पहुंच नहीं पाओगे। रास्ता भी रियल होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। वो भी मुनि ऋषि कही गया ना, छड़े दर्शन मुनि ऋषि कही गया, 6 रास्ता देखे दिया है। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग, ये 6 रास्ता देखे दिया है मुनि ऋषि। तो इसके भीतर पूर्व मीमांसा मैंने पहले सब मुनि ऋषि 6000 से 12000 साल सुधी मुनि ऋषि का युग था। तो सब मुनि ऋषि एकत्रित होकर एक निर्णय लिया, लेके सब साधन भजन किया, परंतु देखा कि उसमें अहम ब्रह्मास्मि होते नहीं। तो कारण होता है कि तो कर्मकांडी, परंतु आत्मकर्म ही था। वर्तमान समय उसको सब क्या बोले साधारण कर्मों में परिवर्तित कर दिया। तो जब आत्म साक्षात्कार होते नहीं, आज चिंतन करके फिर मुनि से एकत्रित होकर फिर विचार करके एक निर्णय लिया, उसका नाम क्या है उत्तर मीमांसा, माना ब्रह्मकांडी ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या एवं न्याय, वैशेषिक, सांख्य एवं योग। सांख्य धर्मीय ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ रास्ता उपाय सांख्य दर्शन, और श्रेष्ठ रास्ता योग, नास्ति सांख्य समं ज्ञानम नास्ति योग समं बलम, गीता में कहा है। परंतु योग और सांख्य ज्ञान, योग और ज्ञान एक साथ जुड़ा हुआ है। जो ज्ञान बिना योग होगा नहीं, और योग बिना ज्ञान निष्फल। तो इसीलिए सर्वश्रेष्ठ रास्ता योग कोई मारपीट नहीं, जुड़ जाना। देखो टीवी में जो दिखाता है योग की प्रक्रिया, वो सब रोग से मुक्ति के लिए एवं शरीर गठन इत्यादि विभिन्न कारण से वो सब दिखाता है। एक्चुअली योग का प्रक्रिया भारतीय पद्धति दूसरी प्रकार की छे, कुछ अलग अलग छे। अच्छा, उस पर रास्ता में चलना पड़ेगा, तो जीवन सफल होगा। पर रास्ता रियल ना होने से जो कान फूका कोई बता पाटे लगाना, धान लगा दिया, मंत्र दे देना, फाका मंत्र दे देना, तो इसमें जीवन सफल होगा नहीं, जीवन निष्फल हो जाएगी। खोटे खर्चा, खोटे काम पर खोटे मेहनत होगा। इसीलिए रास्ता रियल होना चाहिए। एवं गुरु किसको कहते हैं? आज गुरु पूर्णिमा, गुरुगिरी करने को अधिकार किसके है? जेनी तीजो नेत्र थर्ड आई ओपन करके दीक्षा के दौरान पर, दीक्षा के टाइम पर तीजो नेत्र ओपन करके जीवन को प्रकाशित करने की सामर्थ्य रखे, वो गुरुगिरी दीक्षा देने का अधिकारी। बाकी कोई भी अधिकारी नहीं। दिखा देना प्रकट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से दिखा देना, जब तुम प्रकाश स्वरूप छो, आत्मा जो छो, प्राण छो, तो दिखा देना। अरे दिखा दिया एक दिन साथ मिट गया, ये भी नहीं, और दिखता ही चलेगा, कभी बुझेगा नहीं। तो इसीलिए गुरु करने से पहले उनका 1000 बार लाखों बार परम विचार करके निश्चय होकर ये अनुभव देते कि ना, अनुभव दे सकता कि ना, निश्चय होकर किसी को गुरु मानना चाहिए, नहीं तो जीवन निष्फल हो जाएगी। तो बोलने से नहीं होगा। मैं यदि कोई बोले ये मुझे दीक्षा देना, मैं 2 साल से बंद कर दिया, कारण ये अशक्ति के कारण शरीर में शरीर शक्तिहीन हो गया, अशक्ति के कारण दीक्षा देना बंद कर दिया। कारण होते कि अनुभव कराने के लिए
खूब 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 शक्ति प्रयोग करना पड़ता, मेहनत उठाना पड़ता, शक्ति प्रयोग करना पड़ता। तो वो हमारा अशक्ति के कारण वो शक्ति प्रयोग करना मेरे द्वारा असुविधा कठिन हो गया, इसीलिए मैं दीक्षा देना बंद कर दिया। तो कुछ दीक्षा देखते समय निज नेत्र खोलिने थारायो बंद कर दे, खोलिने जीवन को प्रकाशित कर देना। देख तो प्रकाश स्वरूप छो, आत्मा छो, प्राण छो, ये अनुभव करवा देना प्रकट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से गुरु का ड्यूटी। तो वो गुरुगिरी करने का अधिकारी, बाकी के किसी को गुरुगिरी करने को अधिकार है ही नहीं। वर्तमान समय तो चर्चा बड़े बड़े नेता मंत्री आशीर्वाद माटे मंदिर इत्यादि सब भगवाधारी, भगवा लेकर विभिन्न रंग माथे जटा लुटली भगवा लेकर दिखाते हैं मैं मोटा संत हूँ। ये सब यानी बीजन पैसा लेकर अपना बीजन पैसा लेकर अपना भोग में लगाते हैं। ये सब भोगी कई दिन पहले एक दिन बातचीत करते करते मैं कहा ये दो अलग मार्ग है। सन्यास शब्द का अर्थ भगवा नहीं, त्याग त्याग त्याग। तो इसीलिए दो अलग रास्ता, अलग अलग दिशा। एक भोग भोग वो जन्म मरण में फिरेगा, कोई उसे करने नहीं सकेगा। और इस त्याग त्याग तो सर्वैव त्याग तो निश्चित रूप से हम लोग अनुभव कर लेगा।